सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का आरोह भागे का अंतिम पद्य खंड है, अंतिम पाठ है रैदास के पद। सबसे पहले हम रैदास जी का इस पद्य के जो कवि हैं जिन्होंने इस पद की रचना की है, हम उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। रैदास ज्ञानश्रयी शाखा में संत कबीर के बाद संत रविदास या रैदास का नाम उल्लेखनीय है। संत रविदास जी का नाम ही रैदास है। रैदास जी को ही संत रविदास कहते हैं। कबीर के गुरु रामानंद जी के 12 शिष्य थे। उनमें से एक थे रैदास। कौन थे? रविदास। ये रामदास, गुरु रविदास आदि नामों से भी प्रचलित थे। इनका जन्म 1376 में काशी में हुआ था। रैदास कबीर दास जी के बाद रामानंद जी के शिष्य हुए, ऐसा उनकी इस रचना में जान पड़ता है। 2 लाइन की इनकी दोहा है। नामदेव कबीर तिलोचन साधन सेन तरह, कह रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जियहु ते सबहु सरय। मीरा और धन्ना ने उनका नाम बड़े आदर से लिया है। यह भी माना जाता है कि मीराबाई जो थी इनको गुरु मानती थी। जातिवाद इनका सबसे मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने ज़्यादा अपनी पद्य जातिवाद पे लिखा है। जातिवाद के आधार पर ईश्वर की भक्ति को रैदास ने सारहीन बताया है। जो समाज में जातिगत भेदभाव पाया जाता है, उसी बारे में यह पद्य में बताया है। इसमें आगे देखो, आगे क्या बताया है। इस बात पर जोर दिया कि विविध ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया जाए और सारे रूप एक ही परमेश्वर के हैं। जो हम लोग आजकल राम, कृष्ण, गुरु नानक, यीशु मसीह, जितने भी आज हम लोग ये अल्लाह, ये जितने भी हम लोग ईश्वर के नाम लेते हैं, वो सब एक ही परमेश्वर के नाम हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। संत रैदास की रचनाओं में लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग मिलता है। उनका कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मिलता, फूट कर रचनाएं ही मिलती है। उनके 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में रैदास का नाम सबसे पहले आता है। इनके विचारों पर आधारित रविदासी धर्म भी प्रचलित हुआ। आज भी संत रविदास जातिवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। कहा भयहु जो मूढ़ बुढ़ायो, बहु तीरथ व्रत किन्ह, स्वामी दास भगत अरुसेवक, जो परम तत्व नहीं चिन्ह। ये उनका छोटी सी दोहा है। आगे देखते हैं। रैदास के पद में इनका पहला पद है। रैदास के जो पद में कवि रैदास ने जाति पाति में भेदभाव को त्याग कर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। अपने इन पद्य में ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। इन्होंने सभी को एक ही ईश्वर एक ही परमेश्वर का रूप माना है। इस पद में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि ईश्वर तो एक ही है ना, जिसे हम अनेक नाम से हम इन्हें पुकारते हैं। अब इनका पद्य देखते हैं। जाति जाति में जाति है, जो केतन के पार, रैदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। रैदास कनक और कंगन माही, जिमी अंतर कछु नाही, तैसे ही अंतर नहीं, हिंदुअन तुर्कन माही। हिंदू तुरक नहीं कछु भेदो, सभी महा एक रक्त और मासा, दोष एकहु दूजा नाही, पेखियो सोई रैदासा। कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपिलक हवे चुनि खावे। इस प्रस्तुत पद्य में जो रैदास जी हैं, जाति पाति के भेदभाव को त्याग कर क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया है। क्या कहते हैं इस पद्य में, क्या समझाना चाह रहे हैं रैदास जी समझाना चाह रहे हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार केले के पत्ते में केले निकलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की जाति के अंदर भी कई जातियां पाई जाती है।
इन मनुष्यों में आपसी भाईचारा तब तक नहीं हो सकता जब तक वे एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, जब तक जात पात का भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता। रवि देवदास जी कहते हैं कि सोना और कंगन में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही सोना होता है, बस उसको आकार दे दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम में भी कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक ही ईश्वर के जीव हैं, दोनों ही मनुष्य हैं, बस उन्हें हिंदू मुस्लिम का छाप दे दिया गया है। हिंदू और मुसलमान में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के पास एक ही चमड़ी, एक ही खून, एक वैसी ही आंखें, वैसे ही मुंह, कान, हाथ, पैर सब हैं, है ना। दोनों का ही एक ही महत्व है, दोनों में गुण भी एक जैसे पाए जाते हैं और दोष भी एक जैसे पाए जाते हैं, है ना। कोई और दूसरे गुण में नहीं पाए जाते हैं। इस बात को रैदास जी अच्छी तरह से देख चुके हैं। और रैदास जी यहाँ बस क्या कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति बहुत दूर है। जो सौभाग्यशाली है, अर्थात जिनका भाग्य बड़ा है, उन्हीं को यह भक्ति प्राप्त होती है। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग अपने आसपास में, कि हर कोई अध्यात्म नहीं होता है, सबकी विचारधाराएं अलग होती है ना। सबके कहने का तरीका अलग होता है, सबके बोलचाल अलग होते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, बड़े ही भाग्यवान होते हैं जिन्हें आपकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य अपने घमंड को त्याग कर ईश्वर भक्ति की प्राप्ति कर सकता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार चींटी अपने अभिमान को त्याग कर, अर्थात छोटा बनकर, शक्कर के दानों को चुन चुन कर खाती है ना। वो बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, अपने जो उसका छोटापन है, चींटी का छोटापन है, वो अभिमान को त्याग कर क्या कर रही है, उस शक्कर के दानों को क्या कर रही है, छान छान कर कर रही है। इसी तरह मनुष्य अपने घमंड को त्याग कर ईश्वर की भक्ति प्राप्ति कर सकता है। इस पद्य में ये बताया गया है। अगला पद्य देखते हैं। प्रभु जी तुम संगति सरन तिहारी, जग जीवन राम मुरारी, गली गली को जल बही आयो, सुरसरी जाय समायो, संगति के प्रताप महातम, नाम गंगोदक पायो, स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, सोई बीज होही लाई, ओही बूंद के मोती निपजे, संगति की अधिकाई, तुम चंदन हम रेट बापुरे, निकट तुम्हारे आशा, संगति के प्रताप महात्म, आवे बास सुबासा, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु उच्च कियो, कही रैदास विचारा। इस पद्य में ईश्वर का महात्म्य का यहाँ पर क्या किए हैं रविदास जी, रैदास जी वर्णन किए हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारे, जग जीवन राम मुरारी। इस पद्य में, इस लाइन पे क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे संगत में हूँ, तुम्हारे शरण में हूँ, तुम जो इस संसार को जीवन प्रदान करने वाले मुरारी हो। गली गली को जल बही आयो, सुरसरी जाए समायो। जिस प्रकार गली गली का जल अंत में जाकर समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य तुझमें ही जाकर समा जाता है। संगति के प्रताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। तुम्हारी संगति के प्रताप व महत्व से ही मैं गंगा नदी को प्राप्त किया हूँ, स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, सोई बीज हो ही लाही। स्वाति बूंद अर्थात स्वाति नक्षत्र की जो बूंदे हैं, यदि सांप के ऊपर बरसे तो वह विष बन जाता है, और यदि वह बूंद सीपी ऊपर पड़े तो वो क्या होता है, मोती बन जाता है। उसी को यहाँ बोला है, ओ ही बूंद के मोती निपजे, संगति की अधिकाई। तुम चंदन हम रेड बापुरे, निकट तुम्हारे आशा। रेड मतलब एक प्रकार का पौधा है, बापुरे मतलब तुच्छ, छोटा सा। तो उसी को यहाँ पर क्या बताया है, और यहाँ पर बास का अर्थ भी क्या बताया है, सुगंध। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, संगति का व्यापक असर पड़ता है। हे प्रभु, तुम चंदन के वृक्ष के समान हो और हम रेत के पौधे के समान हैं। हम बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं। हम तुम्हारे करीब आने के लिए तुमसे कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हम तुम्हारे बारे में साक्षात्कार होना चाहते हैं, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। संगति के प्रताप महात्म, आवे बास सुबासा। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा।
नीचे से प्रभु उच्च किए कियो है, कही रैदास विचारा। आगे क्या कहते हैं कि तुम्हारी संगति के महत्व से, प्रताप से तुम्हारे पास बैठने की सुगंध हमें आ रही है। कवि के आगे क्या कहते हैं, हमारी तो जाति भी तुच्छ है, हम तो बहुत छोटी जाति के हैं, हमारे कर्म भी बहुत छोटे हैं, हमारे कार्य भी बहुत छोटे हैं, हमें तो आपने ही नीचे से ऊपर उठाकर ऊंचा किया है। ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। ओछा मतलब छोटा सा, तुच्छ। तो यहाँ पर सुसीक बोल रहा है जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा। ओछा कसब हमारा, हमारा जाति भी छोटी है, हमारा कर्म भी छोटा है, और हमारा कर्म भी छोटा है, और इन सब से हम ऊपर उठकर ही क्या है आपके पास आना चाह रहे हैं। आपने ही हमें इस नीची जाति से, नीचे कर्म से हमें ऊपर उठाया है। इस तरह के विचार मेरे मन में आ रहे हैं। इस तरह से रैदास जी ने अपने इस पद्य के माध्यम से जाति पाति का जो भेदभाव है उसे मिटाकर हिंदू मुस्लिम को एक बताया है, सभी ईश्वरों को एक बताया है, ईश्वर परमेश्वर सबको, परमात्मा को एक ही बताया है। धन्यवाद।